असहाबे कहफ जो कि एक गार में 300 साल तक सो जाते हैं। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे किन मुश्किल हालात से निकलकर वो एक गार में जाते हैं और वहाँ 300 साल तक सो जाते हैं। पिछले जमानों में जो दीन बादशाह का हुआ करता, रियाया को उसी दीन पर अमल करना पड़ता था और अगर वो ऐसा ना करते तो उनको कत्ल कर दिया जाता। बिल्कुल इसी तरह जब रोमन एम्पायर में बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी और उसने बुत परस्ती शुरू कर दी तो उसने अपनी रियाया को भी बुत परस्ती करने का कहा और अब जो भी ऐसा ना करता वो उसको कत्ल कर देता। लेकिन उस दरबार में कुछ नौजवान लड़के भी थे जो कि बुत परस्ती नहीं करना चाहते थे। हालात खराब होने की वजह से वो महल से भागते हैं और एक गार में छुप जाते हैं। एक सेकंड, हम इनको असहाबे कहफ क्यों कह रहे हैं? बेसिकली अरेबिक में कहफ एक बड़ी केव यानी कि गार को कहते हैं। चूंकि ये सारे लोग जाके एक गार में छुपे थे उस वजह से इनको असहाबे कहफ कहा जाता है। जब बादशाह को ये पता लगता है कि वो सब नौजवान महल से भाग गए हैं तो वो अपने सिपाहियों को उनके पीछे भेजता है ताकि वो उन्हें ढूंढ कर लाएं। सिपाही बादशाह दकियानूस को ये खबर देते हैं कि वो सब एक गार में छुपे हैं। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने एक सिपाही को हुक्म देता है कि वो जाए और गार को एक तरफ से बंद कर दे ताकि असहाबे कहफ वहीं अंदर रहकर मर जाएं। जिस सिपाही को ये काम सौंपा गया था वो एक अच्छा इंसान था। उसने असहाबे कहफ की सारी डिटेल्स उनके नाम लिखकर एक दीवार में ही छुपा दिए ताकि आइंदा कोई भी इस गार की तरफ आए तो वो इनके बारे में जान जाए। अब अल्लाह असहाबे कहफ को सुला देते हैं और यूं ही वक्त गुजरता जाता है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। कहा जाता है कि उस गार के बाहर एक कुत्ता भी था, शायद उनकी हिफाजत के लिए, लेकिन ये कुत्ता स्टिल गार के बाहर खड़ा रहता है। अब अगर कोई गलती से भी उस गार के बाहर आता या उसके करीब से गुजरता तो वो इस कुत्ते को देखकर भाग जाता। इस सारे वक्त के दौरान बहुत सारे बादशाह आते हैं, हुकूमत करते हैं और फिर आखिर 300 सालों के बाद बादशाह बैतरूस हुकूमत में आता है। बादशाह बैतरूस एक अच्छा इंसान था और एक अच्छा बादशाह भी। इसके दौर में सब लोग अपने दीन से फिर जाते हैं और बुत परस्ती को शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से बादशाह बैतरूस बहुत परेशान भी था। वो अल्लाह से यही दुआ करता था कि कोई एक ऐसा मिरेकल या मौजज़ा हो जाए जिसकी वजह से सब लोग अपने दीन की तरफ आ जाएं। एक दिन एक शख्स अपनी बकरियां लेकर उस गार के करीब से गुजरता है। वो शख्स बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वो सोचता है कि वो अपनी बकरियों समेत इस गार में आराम कर ले। अब जब वो गार का बड़ा पत्थर गिरा देता है तो वो अंदर का मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन वहां से भाग जाता है। और अब 300 साल के बाद असहाबे कहफ नींद से जागते हैं और आप जानते हैं कि वो एक दूसरे से क्या सवाल करते हैं? हमें सोए हुए कितनी देर हुई है? जरा देखो, बादशाह दकियानूस के सिपाही अभी भी हमारा पीछा तो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि शायद वो सोचते हैं कि हम कुछ ही देर सोए हैं, जबकि वो 300 साल तक सोए रहे थे जिसका उनको अंदाजा भी नहीं था। खैर, अब उनको भूख लगती है और वो अपने एक साथी यमलेखा को भेजते हैं कि वो हालात का जायजा ले और उनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आए। यमलेखा जब बाजार में निकलते हैं तो वो सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं। यानी जिस हुकूमत में लोग अपने दीन से फिर चुके थे आज वो सब हजरत ईसा का कलमा पढ़ रहे हैं। अब यमलेखा एक दुकान में खाना लेने जाते हैं और जब वो दुकानदार को पैसे देते हैं तो दुकानदार हैरानी से उनकी तरफ देखता है क्योंकि वो करेंसी 300 साल पुरानी करेंसी थी जिसको आज के जमाने में कोई भी नहीं जानता था। वो दुकानदार यमलेखा से कहता है कि ये तुम मुझे कौन सा सिक्का दे रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ उस दुकानदार को एक शक भी होता है कि शायद इस आदमी के पास कोई बहुत बड़ा खजाना है। जैसे तैसे करके वो दुकानदार महल तक की खबर पहुंचाता है और फिर महल के सिपाही आकर यमलेखा को गिरफ्तार कर लेते हैं और हुक्काम के पास ले जाते हैं। अब हुक्काम उनसे अपनी तफ्तीश करता है। हुक्काम यमलेखा से कहता है, सच सच बताओ तुम्हारे हाथ कौन सा खजाना लगा है? यमलेखा कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, ये तो हमारा अपना ही रुपया है। हुक्काम कहता है कि तुम झूठे हो, ये रुपया आज से बहुत साल पुराना है जबकि तुम अभी बिल्कुल जवान हो। इसके बाद यमलेखा पूछते हैं कि बादशाह दकियानूस कहाँ है? उन्हें बताया जाता है कि इस नाम का बादशाह कोई भी नहीं है, बल्कि आज से 300 साल से भी ज्यादा अरसा पहले एक बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था और वो बहुत जालिम बादशाह था। यमलेखा कहते हैं, ये कैसे मुमकिन है? अभी कल ही तो हम उनसे जान बचाकर एक गार में छुपे थे। मेरे सारे साथी वहीं मौजूद हैं, आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ और उनसे मिलाता हूँ। यमलेखा की इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो सब उनके साथ गार में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देर होने की वजह से बाकी असहाब जो गार में बैठे हुए थे सोचते हैं कि शायद यमलेखा को दकियानूस के सिपाहियों ने पकड़ लिया है और अब जब सब लोग गार के बाहर आते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद अब ये हमें भी पकड़ लेंगे। हुक्काम एक दीवार से वो तख्ती निकालता है जिसमें असहाबे कहफ की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि कैसे वो मुश्किल हालात में दकियानूस के जुल्म से बचकर उस गार में आकर छुप गए थे। ये बात फौरन बादशाह तक पहुंचाई जाती है जो कि फौरन उस गार के करीब आता है
اور اصحاب کہف سے ملاقات کرتا ہے۔ اب اصحاب کہف اس بادشاہ کو اپنی ساری داستان سناتے ہیں اور وہ بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور ایک معجزہ ظاہر کر دیا جس کی وجہ سے لوگ اپنے دین کی طرف دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اصحاب کہف بھی اس بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کو دعائیں بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ تمام اصحاب دوبارہ اس غار میں جا کر سو جاتے ہیں اور پھر اسی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔